और दूसरा उद्देश्य ये है मेरा राजनीति में जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं राजनीति के लिए नहीं गया हूँ, मैं राष्ट्रनीति करना चाहता हूँ। और राष्ट्रनीति की शुरुआत, मैं हूँ गुजरात से। जैसे आप बोलते हैं दिल है हिंदुस्तानी, वैसे मेरा मन है बिहारी। और मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और उनकी उस सोच का आभार व्यक्त करता हूँ जिसमें वो हर एक जगह पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच लेके उन्होंने एक मुहिम चलाई है। एक उन्होंने, आप सबको शायद मालूम होगा, एक उन्होंने बीटो करके एक कंपनी, सॉरी पार्टी किया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बिहार में काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स होने की संभावनाएं है। क्योंकि मेरे नेता का दो फैक्टर है, MY, जैसे आप बिहार का ट्रेंडिंग फैक्टर है, उनका है महिला और युवा। अभी दूसरे का MY कुछ और हो सकता है। तो अच्छे से आरा की धरती पर भी आ रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद एक बिहारी हैं, भोजपुरिया हैं, क्या आप भी उसके लिए मुहिम चलाएंगे, लोगों से एक्चुअली मिलेंगे? ये बात मैं आपको बोल नहीं सकता, पर मैं दुबई था भैया के साथ, एक बीटो का ही ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट चालू था। तो मैं भैया से बोला कि भैया बिहार आरा बक्सर साइड भी है, बोले कि यस आई नो। तो अभी आरा बक्सर पे भैया को ध्यान देना है, इधर के लिए भी वो देख रहे कि कितनी सारी चीजें क्या क्या कर सकते हैं वो इधर। तो इसके लिए वो अपने, ही इज ऑन मिशन यार, वो पूरी तरीके से मिशन में है, और बिहार को फर्स्ट करवा के उनका मिशन होगा पूरा। बहुत सारे मिनिस्टर्स हमसे जुड़ते गए, जो कहीं बीजेपी से भी थे, कहीं कांग्रेस के भी थे। इस यात्रा का कोई पार्टी और पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं था, ये राष्ट्र हित में और राष्ट्र नीति करने के लिए निकाला गया यह यात्रा था। अच्छा, भोजपुरी। नमस्कार, मैं रोहित राज, गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस सेल। अभी अभी मैं सिंदूर सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया है, जो कि गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक की हमने इंडिया गेट की यात्रा निकाली थी, जो समर्पित था उन 26 लोगों के लिए जिनकी हत्या कुछ कायरता पूर्वक लोगों ने कर दी थी। और उसके बहुत सारे बीच में हमको सपोर्ट्स मिलते गए, जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे वहाँ के लोकल MLAs, और सबसे ज्यादा राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस और गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस का तहे दिल से आभार है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, काफी ज्यादा, क्योंकि हमारे एक कॉप्स वो भी है जो कि स्टेट के अंदर रह के भी हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन एक करते हैं। और एक हमारे जो इंडियन आर्मी, जो कि आप सबसे मालूम है वो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और हमारे मोदी साहब ने किस तरीके का जवाब दिया है उन 26 शहीदों के लिए। अब आप लोग, ये यात्रा अभी चल रहा है, जारी है, या फिर आप दिल्ली को? ये यात्रा 26, हम लोग 22 तारीख को निकले थे और 26 तारीख को हमारी यात्रा पूरी हो गई, जिसमें हमने एक कैंपेन रन किया था, जो कि 51,000 पोस्ट कार्ड हमारा लिखवाने का कैंपेन था। पर एक्चुअली आपको सही बोलूं तो उस कैंपेन में हमारे पॉडकास्ट कम पड़ गए। जितने भी पोस्ट कार्ड हमने लिए थे उससे ज्यादा लोगों की हर जगह पे इतना सारा प्यार मिला, इतना सारा आशीर्वाद मिला, मतलब दिखता है हर एक के अंदर भारतीय होने का बहुत बहुत जुनून, जज्बा, गर्व बोल सकते हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या था, क्या देश को संदेश देना चाहते थे? यात्रा का उद्देश्य ऐसा था कि हमारे अंदर जो भारतीय छुपी हुई हर एक एक भारतीय नागरिक, चाहे ये यात्रा में, और मैं जिस पार्टी से आता हूँ उस पार्टी में कोई भी धर्म की बात हम नहीं करते, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने बचपन में पढ़ाई की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हमने वो भाईचारा का भी संदेश दिया है यात्रा के थ्रू। और उस बीच में बहुत सारे हमने मुस्लिम्स को भी लेके आए आगे, उस जगह के लोकल्स जितने भी मुस्लिम वर्ग के भी लोग थे वो भी आगे आए, और खुद के मर्जी से हम लोग को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया उन लोगों ने। और वो एक मेरा छोटा सा, आपके पास बाइट होगा, एक छोटा सा बच्चा था मुस्लिम का जिसका नाम था शहजाद। मैं भिवाड़ी
एक जगह है राजस्थान में, वहां पे मैं यात्रा के दौरान उस छोटे से बच्चे को मैंने, उसके माँ बाप उसको लेके जा रहे थे कहीं, शायद हमारी यात्रा से वो जुड़ना चाहता था और वो उनको जिद कर रहा था, पर वो जोड़ नहीं सकते थे या जोड़ नहीं पाए। तो मैंने मंच से उसको आवाज लगा के बुलवाया। फिर इसके बाद उस बच्चे का आपने, मैं छोटा सा आप सबको एक बाइट दूंगा कि उस बच्चे का आपने जुनून देखा होगा। मैंने मैंने वीडियोस भी पोस्ट किए मेरे फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडीज पे, वहां पे आपको मिलेंगे। तो उस बच्चे का जज्बे को आज भी, और वो मेरे को आजीवन याद रहेगा। किलोमीटर की यात्रा थी? ये 1200 किलोमीटर की यात्रा थी। एक्चुअली अहमदाबाद से दिल्ली 980-90 या 1000 किलोमीटर होते हैं, पर हम लोगों ने जोधपुर होते हुए हर एक एक जगह पे, ये यात्रा का सिंपल उद्देश्य था कि जितने लोगों को हम जोड़ सके, जितने सारे लोगों को हमारा, और जयपुर तक हमारे पोस्ट कार्ड खत्म हो चुके थे। कितने दिन कंप्लीट किया? ये हमने 5 दिन चलाई सर। हमारा ऐसा मानना था कि हम 300 किलोमीटर एक दिन में यात्रा की तैयारी रखेंगे, पर वो कहीं 250, कहीं 200 ऐसे कर करके हमने चली, क्योंकि हमारे पास जिस जिस जगह से जहां जाते थे, उस जगह से जो प्यार आता था, जो आशीर्वाद आता था, जो स्नेह आता था, उससे हमारा कोई चला ही नहीं कि समय पे पाबंद हमने लगा ही नहीं सका। भोजपुर जिला से सेकंड फेज भी होगा? यात्रा का सेकेंड फेज अभी, उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। जब पीओके आएगा तो जरूर हम यात्रा निकालेंगे, जो आपने और यात्रा पीओके तक जो लेके आपने यात्रा करी है उसके बीच कठिनाई का सामना भी करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। जो, क्योंकि यात्रा हिंदुस्तान में चल रही थी, हिंदुस्तान के लोगों के बीच चल रही थी, तो हिंदुस्तान होने का गर्व की अनुभूति पूरे यात्रा के दौरान, और जितने भी लोग मेरे से जुड़ते गए यात्रा में, उन सबको। और सबसे पहली बात, मैंने अकेले ने यात्रा नहीं निकाली, मेरे साथ मेरे 100 120 जैसे मेरे जो वहां के कार्यकर्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एनडीए कार्यकर्ता है, अभी वो लोगों का जिस तरीके से यात्रा चलती रही, बहुत सारा सपोर्ट मिला। आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स हमसे जुड़ते गए, जो कहीं बीजेपी से भी थे, कहीं कांग्रेस के भी थे। इस यात्रा का कोई पार्टी और पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं था, ये राष्ट्र हित में और राष्ट्र नीति करने के लिए निकाला गया यह यात्रा था। अच्छा, भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, और गुजरात के लोजपा बीजेपी के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जी, तो ये इसके लिए हमारे नेता, हम मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री चिराग पासवान भैया की परख की बात है। अभी उनको ऐसा कि गुजरात में पार्टी को एक्टिव मोड पे लाने का है। मैं भैया से पिछले 2-2.5 साल से लगातार जुड़ा रहा। मैं उनके साथ विदेश के दौरे भी किए काफी सारे, पर भैया का जो विश्वास है मेरे ऊपर, शायद मैं उतना कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, उतना निखर के आया नहीं, पर ट्राई कर रहा हूं मैं उनके साथ जुड़ने की, अच्छी करने की। और दूसरा उद्देश्य ये है मेरा राजनीति में जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं राजनीति के लिए नहीं गया हूँ, मैं राष्ट्र नीति करना चाहता हूँ। और राष्ट्र नीति की शुरुआत, मैं हूँ गुजरात से। जैसे आप बोलते दिल है हिंदुस्तानी, वैसे मेरा मन है बिहारी। और मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और उनकी उस सोच का आभार व्यक्त करता हूँ जिसमें वो हर एक जगह पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच लेके उन्होंने एक मुहिम चलाई है। एक उन्होंने, आप सबको शायद मालूम होगा, एक उन्होंने बीटो करके एक कंपनी, सॉरी पार्टी किया है, जिसका संगठन है बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रवीण कुमार जी, उसके उसके अंतर्गत विदेशों में विदेशों में कई सारी जगहों पे भैया ने एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का काम किया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बिहार में काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि मेरे नेता का 2 फैक्टर है, एमवाई, जैसे आप, बिहार का ट्रेंडिंग फैक्टर है, उनका है महिला और युवा। अभी दूसरे का एमवाई कुछ और हो सकता है, और उनके युवा और महिला होने के साथ साथ उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जज्बा भी उसी हिसाब से चालू है और बरकरार रहेगा। रोहित जी, आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान में जो इंडेवर है, जिस तरीके से वो कैपेबिलिटी है,
फ्यूचर उनको बिहार में देखना चाहिए। ऑफ इस बात को कोर्स, कभी न कभी इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह भी दिया कि मैं ऑफ बिहार में कोर्स, निवेश करूंगा। और बहुत जल्द आएंगे भैया। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। और जब वो आएंगे और उसके बाद जो चीजें बदलेंगी बिहार के अंदर, वो मैं आपको ऐसे, मैं ज्यादा बड़ा नेता तो हूं नहीं, तो मैं ऐसे आश्वासित नहीं कर सकता। आप देखते जाइएगा, क्योंकि उनका विजन अलग है सर। वो जिस विजन पे चल रहे हैं, वो जिस संगठन को चला रहे हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं, वो एक लाइक सिस्टम से सब कुछ होता है सर। बिहार विधानसभा का चुनाव भी है अगले 6 महीने के अंदर में, तो इसके लिए क्या आपकी पार्टी के द्वारा ये जिम्मेवारी मिलने वाली है? बड़े भैया और आदरणीय रामविलास पासवान साहब के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी ही बता सकते हैं आपको 8 तारीख को अच्छे से। आरा की धरती पर भी आ रहे हैं चिराग पासवान। आप खुद एक बिहारी हैं, भोजपुरिया हैं। क्या जी। आप भी उसके लिए मुहिम चलाएंगे, लोगों से एक्चुअली मिलेंगे? ये बात मैं आपको बोल नहीं सकता, पर मैं दुबई था भैया के साथ, एक बीटो का ही ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट चालू था। तो मैं भैया से बोला कि भैया, बिहार आरा बक्सर साइड भी है। बोले कि यस आई नो। तो अभी आरा बक्सर पे भैया को ध्यान देना है। इधर के लिए भी वो देख रहे कि कितनी सारी चीजें क्या क्या कर सकते हैं वो इधर। तो इसके लिए वो अपने, ही इज ऑन मिशन यार। वो पूरी तरीके से मिशन में है, और बिहार को फर्स्ट करवा के उनका मिशन होगा पूरा।